मैं लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है, यहाँ नीतीश कुमार जी है, वहाँ मोदी जी। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। आखिर क्यों अमित शाह को यह कहना पड़ा कि बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है? क्यों नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहना पड़ गया? अमित शाह ने बेगूसराय की रैली में कहा कि बिहार में सीएम पद और देश में पीएम पद की वैकेंसी नहीं है। बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। यहाँ विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी बिहार में विकास पुरुष नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी। ये बयान क्यों देना पड़ गया? अचानक से ये बयान आया अमित शाह का। ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने एक कार्यक्रम में टीवी के इसी महीने की 16 तारीख को कहा था कि चुने हुए विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने साथ में यह भी कहा था नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि नेतृत्व में जब चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी तो एक तबके में जेडीयू के ये सवाल था कि नेतृत्व में लड़ेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ये सवाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसलिए बढ़ता जा रहा था कि अगर आप बिहार में लोगों से मिलें तो ज्यादातर लोगों के मन में यह बात है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेशक चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। बीजेपी ने खुद को मजबूत भी किया है। अब देखिए, बीजेपी खुद लड़ रही है जितनी सीटों पर चुनाव बिहार में 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, 101 सीटों पर लड़ रही है बीजेपी चुनाव, लेकिन साथ में 29 सीट पे उसने चिराग पासवान को मौका दिया है। ये वही चिराग पासवान हैं जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को पहुंचाया था। इसके साथ साथ 6 सीटें जो है हम पार्टी को जीतन राम मांझी के दे दी गई है और 6 सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के ये तमाम जो सहयोगी हैं वो बीजेपी से ज्यादा नजदीक हैं अगर देखें जेडीयू की तुलना में। तो ऐसे में ये सवाल उठने लगा था कि क्या नीतीश कुमार वाकई 2025 में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? इस प्रश्न के पीछे कई सारी वजहें हैं। पहली वजह है कि नीतीश कुमार 2020 में जितने एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे थे, 2025 में उस तरह वो कैंपेन करते नहीं दिख रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान या उससे पहले या 2021 में भी नीतीश कुमार जब बोलते थे तो बहुत कुछ देखकर नहीं पढ़ते थे। भले आंकड़ों के लिए जरूर वो देखते थे, लेकिन बाकी बातें वो खुद से कहते थे और लगातार जनता से कनेक्ट रहता था। हम लोग तो सब काम करते हैं और हम लोगों का एक ही संकल्प है और वो यही है कि लोगों की सेवा करें। लोगों ने काम करने का मौका दिया है तो हम लोग सेवा करते हैं और हम लोगों के लिए लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म। अब नीतीश कुमार के भाषण को आप सुनेंगे तो उसमें कनेक्ट जो है, जो जनता के साथ रहता था, वो कनेक्ट बहुत हद तक कम होता दिखता है। हाल ही में महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें आप समझ लीजिए हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी गई है। कई बार सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार कुछ इस तरह व्यवहार करते दिखे हैं जिसको लेकर भी उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगा।
जैसे अभी देखिए हाल फिलहाल में एक रैली थी, रैली में एक उम्मीदवार थी, महिला उम्मीदवार थी। अब नीतीश कुमार अड़ गए उन्हें माला पहनाने के लिए। उनके जो सांसद हैं और साथ में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उनका हाथ रोक दिया, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने और उन्होंने अंत में माला पहना दिया। उसके बाद उन्होंने संजय झा के बारे में भी कुछ कह दिया। ये सार्वजनिक मंच पर हुआ। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब सार्वजनिक मंच पे नीतीश कुमार जिस तरह व्यवहार करते दिखे, उससे सवाल उठा कि क्या नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं। जाहिर सी बात है, उम्र का असर, ये इसमें कोई भी अलग बात नहीं सोचनी चाहिए। उम्र का असर हर किसी पर होता है और नीतीश कुमार 74 साल के हैं, तो उम्र का असर है तो इसे अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। लेकिन उम्र के असर के साथ साथ नीतीश कुमार जो हैं, क्या वाकई उसी तरह स्ट्रांग हैं जैसे 2020 में थे? ये सवाल बहुत जरूरी हो गया है। 2020 तक ये सवाल कहीं था ही नहीं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। भले आरजेडी के साथ वो गए हों, बीजेपी के साथ रहे हों, लेकिन हर बार वही मुख्यमंत्री चुनाव के बाद बनते रहे हैं और इस पर कभी सवाल ही नहीं उठा। बिहार में 2005 में भी नहीं, 2005 में जब जीत के आए पहली बार तो तय था नीतीश चेहरा है, 2010 में भी नीतीश चेहरा थे, 2015 में भी जब वो आरजेडी के साथ लड़े तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने और 2020 में फिर बीजेपी के साथ लड़े, फिर नीतीश बने। लेकिन 2025 में ये सवाल बड़ा होने लगा। इसके पीछे वजह है कि नीतीश कुमार पहले की तरह स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पार्टी का कहना है वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और बिल्कुल सारे निर्णय वही ले रहे हैं। वहीं ये भी सवाल उठा कि जो नीतीश कुमार के आसपास जो लोग हैं, वो क्या नीतीश कुमार को अगली बार मुख्यमंत्री बनने देने के लिए काम कर रहे हैं या किसी दूसरे के लिए। हालांकि इस पर पार्टी के अंदर दबी जुबान में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन खुल करके किसी ने कुछ नहीं कहा। उन लोगों ने कहा जिनका टिकट कट गया, उन्होंने कहा कि पार्टी पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, वो चाहते हैं नीतीश कुमार हट जाएं, ऐसी बहुत सारी बातें कही गई। नीतीश कुमार के पास एक अनुभव है। 2005 से 2025 के बीच में कुछ समय छोड़ दें तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। जाहिर है एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद में कई काम करने का श्रेय भी उन्हें जाता है और कई काम नहीं होने पर सवाल भी उनसे ही पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल उठा जब आरजेडी ने अपना मुख्यमंत्री तय कर लिया। आरजेडी ने तो पहले तय कर लिया था, लेकिन उसके बाद महागठबंधन ने भी तय कर लिया। महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति दे दी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम नेता जो महागठबंधन के वो मौजूद थे। वहां पर यह कहा गया कि चुनाव अगर जीतेंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके साथ साथ मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। साथ में यह भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि डिप्टी सीएम की संख्या ज्यादा हो सकती है। अब इसके बाद तेजस्वी यादव जो हैं उनकी तरफ से पलटवार हुआ। पूछा गया कि एनडीए बताए उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। एनडीए से यह सवाल पूछा गया जो कि सवाल होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे पहले 2020 तक ये सवाल नहीं था। नीतीश ही चेहरा रहे हैं। इस बार स्थिति बदली है और उसके बाद ये लगने लगा कि क्या वाकई नीतीश को बीजेपी चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अभी मान रही है और चुनाव के बाद में सीएम बनाएगी। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। इसको लेकर के ये कहा जाने लगा जो नीतीश के कोर वोटर हैं, जो ईबीसी हैं और साथ में जो कुर्मी हैं, कोयरी हैं और भी कई महिलाएं हैं। महिलाएं वोटर बड़ी संख्या में नीतीश को वोट करती रही हैं। इस बार क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन पहले करती रही हैं। उनमें ये मैसेज तो नहीं जा रहा था कि बीजेपी भले नीतीश कुमार को आगे रख करके चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी कोई खेल कर सकती है और इसका असर वोटिंग पर पड़ने की आशंका तो कहीं नहीं हो गई थी बीजेपी और एनडीए के खेमे में। कहीं यही तो वजह नहीं है कि इसके बाद में अमित शाह कहते हैं कि नहीं, बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है। सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। नीतीश कुमार को विकास पुरुष वो बताते हैं। चिराग पासवान भी मीडिया से बातचीत में कहते हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई सवाल ही नहीं है पूछने वाला। ये वही चिराग पासवान हैं
जो बिहार में चुनाव से पहले ये कहकर गए थे, हां मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, और उसके बाद अपनी भूमिका बिहार में देख रहे थे, लेकिन 29 सीटें लेने में कामयाब हो गए, लेकिन चुनाव लड़ने नहीं बिहार आए हैं। चिराग पासवान उनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन वो चुनाव मैदान में नहीं है। नीतीश कुमार ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। छठ महापर्व के अवसर पर वो चिराग पासवान के घर पहुंचे। ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि महागठबंधन में जहां बहुत सारे मुद्दों पर राय बंटी हुई थी, वहीं एनडीए में सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक दिखाने के क्रम में ही यह हुआ कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच नजदीकी दिखाने की कोशिश की गई, और अभी भी यह प्रयास हो रहा है ये बताया जाए कि कोई भी पुराना मतभेद जो था वो अब खत्म हो चुका है और सब साथ में है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भले अभी कहा जा रहा है कि बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है, लेकिन क्या वाकई चुनाव के बाद में भी एनडीए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो जाएगा? क्योंकि जेडीयू के भी बड़ी संख्या में जो उम्मीदवार हैं, उनके प्रचार में भी बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। अगर बिहार में आप प्रचार देखें एनडीए का, तो नीतीश कुमार कुछ रैलियां रोज कर रहे हैं, बावजूद जेडीयू में ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो जाकर के रैली करे और जनता उसको सुनने के लिए उस बड़ी संख्या में पहुंचे। जबकि बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है। अमित शाह हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे नेता हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें बिहार चुनाव प्रचार में उतारा गया है। रेखा गुप्ता बिहार में प्रचार कर रही हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो प्रचार से बीजेपी उम्मीदवार का नहीं कर रही हैं। साथ में ये जो तमाम लोग जा रहे हैं, बीजेपी के साथ में जेडीयू, साथ में एलजेपी रामविलास पासवान की जो चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी रामविलास, उसका ही प्रचार कर रहे हैं। हम पार्टी के लिए भी कर रहे हैं, और साथ में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए। तो कुल मिलाकर चुनाव प्रचार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में बिहार में नजर आ रहा है। और ये बात जनता के बीच हो रही है खुल करके कि नहीं, चुनाव तो लड़ा जा रहा है, चुनाव के बाद तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ये सवाल जेडीयू खेमे तक भी पहुंच रही है, और वहां ये डर सता रहा है कि कहीं जो कोर वोटर उनके हैं, उनका वोट तो नहीं कट जाएगा, क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में कुशवाहा उम्मीदवार जो है वो आरजेडी ने भी मैदान में उतारा है। तो चुनाव दिलचस्प हो रहा है, और इस चुनाव के बीच में अब दोनों के उम्मीदवार तय हैं। एक तरफ है नीतीश कुमार एनडीए के, एक तरफ है तेजस्वी यादव महागठबंधन के, और तीसरी तरफ है प्रशांत किशोर जनसुराज के। कितनी सीटें आएंगी उनकी कहना मुश्किल है, लेकिन यह है कि उनका पहला चुनाव है, उनके पास खोने को कुछ नहीं है। जो मैं लगातार कहता रहता हूं कि प्रशांत किशोर को जो कुछ भी मिलेगा उनके लिए प्लस होगा, क्योंकि उनकी पार्टी महज 1 साल पुरानी है। लेकिन इस चुनाव में बड़ी परीक्षा यह भी रहेगी कि क्या वाकई नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर एनडीए बिहार में बहुमत से सरकार बना लेगी, या फिर तेजस्वी यादव जो घोषणाएं कर रहे हैं बिहार में, जो घोषणाएं आप सुन रहे होंगे, सरकारी नौकरी, करोड़ों में सरकारी नौकरी की बात की जा रही है, और भी बहुत सारी घोषणाएं हैं, जीविका दीदी से लेकर के कई सारी और घोषणाएं हैं। उन घोषणाओं के आधार पर क्या तेजस्वी यादव वोटर्स को अपनी तरफ खींच पाएंगे और महागठबंधन के पक्ष में वोट जो है बड़ी संख्या में मोबिलाइज कर पाएंगे, जिसका फायदा उन्हें होगा, और इस बार वो बिहार के मुख्यमंत्री क्या बन पाएंगे ये भी देखना होगा। मुकाबला स्पष्ट है, 74 साल के नीतीश कुमार बनाम 35-36 साल के तेजस्वी यादव। सीधा मुकाबला हो गया है बिहार में। बीजेपी ने भी मान लिया है, नीतीश के नाम पे मुहर लगा दी है। भले जरूरी है या मजबूरी है नीतीश, वो बीजेपी जाने, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। नजर बनी रहेगी इस मुकाबले पर, और देखना होगा कि जनता किसके वादे और किसके दावों पर ज्यादा भरोसा करती है। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।